Good morning students. Today I am going to teach you your English book of class 6 chapter 4. चैप्टर का क्या नाम है? द लेजी ड्रैगन. लेजी मीन्स क्या होता है? आलसी ड्रैगन. द ओल्ड मैन सैट अंडर द फ्लावरिंग पीच. बूढ़ा आदमी खिलते हुए शतालू के नीचे बैठ जाता. ही बिगेन हिज टेल. वह अपनी कहानी शुरू करता. टेल मीन्स क्या होता है? कहानी. द लिसनर्स मतलब सुनने वाले, श्रोता. लिसन हिज टेल केयरफुली. उसकी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते थे. टेल मीन्स कहानी, केयरफुली मीन्स ध्यानपूर्वक. ए लॉन्ग टाइम एगो बहुत समय पहले की बात है. इन सुचाऊ, सुचाऊ नामक स्थान पर देयर लिव अ मार्वलस एंड वंडरफुल मैन. एक चमत्कारिक और आश्चर्यजनक आदमी रहता था. कहाँ रहता था? इन सुचाऊ. ही वॉज अ थीफ. वह मार्वलस और वंडरफुल मैन यानी कि वह चमत्कारिक और आश्चर्यजनक आदमी एक चोर था. ही वॉज ए थीफ. THIEF. थीफ मीन्स क्या होता है? चोर. ही वॉज मार्वलस. वह चमत्कारिक था. बिकॉज क्योंकि ही वॉज नेवर कॉट. क्योंकि वह चोरी करते हुए कभी नहीं पकड़ा गया, इसलिए वह चमत्कारिक था, मार्वलस था. ही वॉज वंडरफुल. वह आश्चर्यजनक था क्योंकि बिकॉज दो ही वॉज अ थीफ. क्योंकि यद्यपि वह एक चोर था. ही वॉज काइंडर देन ए मॉन्क. मॉन्क मीन्स क्या होता है? मठवासी. जो मठ में भिक्षु होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मॉन्क. मठवासी, मठ में रहने वाले. ही वॉज वंडरफुल. वह आश्चर्यजनक था. बिकॉज दो ही वॉज अ थीफ. क्योंकि यद्यपि वह एक चोर था. ही वॉज काइंडर देन ए मॉन्क. वह एक मठवासी से ज़्यादा दयालु था. ही वॉज जेनरस देन अ प्रिंस. वह एक राजकुमार से ज़्यादा उदार था. जेनरस मीन्स क्या होता है? उदार. GENEROUS. जेनरस मीन्स उदार. वह एक राजकुमार से ज़्यादा जेनरस था, ज़्यादा उदार था. एंड ही स्टार्टेड थीविंग. और वह चोरी करना शुरू कर दिया. वह वंडरफुल और मार्वलस मैन क्या कर दिया? जो है स्टार्टेड थीविंग, चोरी करना शुरू कर दिया. बिकॉज व्हेन ही वॉज यंग. क्योंकि जब वह जवान था. ही वॉज अलोन. वह अकेले था. एंड पुअर. वह गरीब था. एंड हंग्री. और वह भूखा रहता था. ही वॉज अलोन एंड पुअर एंड हंग्री. देयर वॉज नो वाइज मैन हु कुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ हिज टैलेंट्स. कोई भी बुद्धिमान आदमी नहीं था जो कि उसकी प्रतिभा का, टैलेंट्स मीन्स क्या होता है? प्रतिभा. जो कि उसकी प्रतिभा का सही प्रयोग करता. कोई भी इतना बुद्धिमान आदमी नहीं था. नो वन नोज हिज रियल नेम. कोई भी उसका वास्तविक नाम नहीं जानता है. ही कर्ल्ड अप अंडर अ रूफ. वह चोर एक छत के नीचे सिमट कर, कर्ल्ड अप अंडर अ रूफ, एक छत के नीचे सिमट जाता. और बिहाइंड अ पेंटेड स्क्रीन या एक रंगीन पर्दे के पीछे कर्ल्ड अप, सिमट कर सो जाता. ही कर्ल्ड अप अंडर अ रूफ. वह एक छत के नीचे और बिहाइंड अ पेंटेड स्क्रीन या रंगीन पर्दे के पीछे कर्ल्ड अप हो जाता, सिमट कर सो जाता था. सिंस ही हैड नॉट हिज ओन हाउस. चूंकि उसका अपना घर नहीं था. द रूफ और स्क्रीन यूजुअली बिलोंग टू द अनदर पर्सन. इसलिए छत या पर्दा जिसके नीचे वह कर्ल्ड अप, सिमट कर सोता था, आमतौर पर बिलोंग्ड टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति का होता. छत या पर्दा जिसके नीचे वह चोर सिमट कर सोता था, वह बिलोंग टू अनदर पर्सन, वह दूसरे व्यक्ति का होता था. क्योंकि ही हैड नॉट हिज ओन हाउस. क्योंकि उसका अपना घर नहीं था. अब आप क्या करेंगे?
अब आप अपनी कॉपी खोलेंगे। कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? चैप्टर 4 द लेजी ड्रैगन। आज का डेट डालेंगे बच्चे अगस्त 18। आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आपको जो है अगस्त 18 डेट डाल लीजिए, चैप्टर 4 लिख लीजिए और चैप्टर का नाम लिख लीजिए द लेजी ड्रैगन। यहाँ से यहाँ तक आप कर लें, मैं रुक रहा हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, वेयर डिड द ओल्ड मैन सिट? क्वेश्चन मार्क। बूढ़ा आदमी कहाँ बैठता था? आंसर, द ओल्ड मैन सैट अंडर द फ्लावरिंग पीच। बूढ़ा आदमी खिलते हुए पीच का हिंदी अर्थ होता है सतालू के नीचे बैठता था। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, दूसरा, हु लिव्ड इन सुचाऊ? सुचाऊ में कौन रहता था? आंसर, ए मार्वलस MARVELLOUS एंड ए वंडरफुल मैन लिव्ड इन सुचाऊ। सुचाऊ में एक चमत्कारिक और वंडरफुल आश्चर्यजनक आदमी रहता था। व्हाट वाज द मैन हु लिव्ड इन सुचाऊ? सुचाऊ में जो आदमी था वह क्या था? आंसर, ही वाज अ थीफ। सुचाऊ में जो आदमी रहता था वह क्या था? आंसर, ही वाज अ थीफ। वह एक चोर था। क्या था? ही वाज अ थीफ। वह एक चोर था। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी में लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। वाई वॉज द थीफ मार्वलस? चोर चमत्कारिक क्यों था? आंसर, द थीफ वॉज मार्वलस बिकॉज ही वॉज नेवर कॉट। चोर चमत्कारिक इसलिए था क्योंकि वह चोरी करते हुए कभी नहीं पकड़ा गया। क्वेश्चन 5, वाई वॉज द थीफ वंडरफुल? चोर आश्चर्यजनक क्यों था? आंसर, द थीफ वॉज वंडरफुल बिकॉज ही वॉज काइंडर देन ए मॉन्क एंड ही वॉज मोर जेनरस देन अ प्रिंस। क्योंकि वह एक मठवासी से ज़्यादा काइंडर दयालु था और एक राजकुमार से ज़्यादा जेनरस उदार था। आप 4, 5 आंसर सहित यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, व्हाट डिड द पीपुल ऑफ सुचाऊ कॉल दैट मैन? सुचाऊ के लोग उस आदमी को क्या कहकर बुलाते थे? आंसर, द पीपुल ऑफ सुचाऊ कॉल्ड हिम लेजी ड्रैगन। सुचाऊ के लोग उसको लेजी ड्रैगन कहकर पुकारते थे। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। नेक्स्ट, वाई डिड द पीपुल ऑफ सुचाऊ कॉल हिम लेजी ड्रैगन? सुचाऊ के लोग उसको लेजी ड्रैगन क्यों कहकर पुकारते थे? आंसर, दे कॉल्ड हिम लेजी ड्रैगन बिकॉज ही स्लिप्ट ऑल डे। क्योंकि वह पूरे दिन सोता था। कर्ल्ड अप अंडर अ रूफ, एक छत के नीचे सिमट कर सोता था। और बिहाइंड अ पेंटेड स्क्रीन, एक छत या रंगीन पर्दे के पीछे वह सिमट कर दिन भर सोता था। इसलिए द पीपुल कॉल्ड हिम लेजी ड्रैगन, लोग उसको लेजी ड्रैगन कहते थे। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए स्टेटमेंट के लिए आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है।
पहला, द थीफ वॉज मार्वलस एंड वंडरफुल, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। दूसरा, ही लिव्ड इन नैनीताल, वह नैनीताल में रहता था, यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तीसरा, द थीफ वॉज नेवर कॉट, चोर कभी नहीं पकड़ा गया, यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, ही वॉज काइंडर देन ए मॉन्क, वह एक मठवासी से ज़्यादा दयालु था, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 5, ही वॉज मोर जेनरस देन अ किंग, वह एक राजा से ज़्यादा उदार था, यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। 6, व्हेन ही वॉज यंग ही वॉज अलोन एंड पुअर एंड हंग्री, जब वह जवान था तब वह अकेला, गरीब और भूखा था, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। 7, पीपुल ऑफ स्विट्जरलैंड कॉल्ड हिम लेजी ड्रैगन, स्विट्जरलैंड के लोग उसको आलसी ड्रैगन कहकर पुकारते थे, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो आप 4, 5, 6, 7 यहाँ तक आप लिख लेंगे। 8, द रूफ और स्क्रीन यूजुअली बिलोंग टू द अनदर पर्सन, छत या पर्दा आमतौर पर दूसरे व्यक्ति का होता था, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। द रूफ और स्क्रीन यूजुअली बिलोंग टू द अनदर पर्सन, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आप यहाँ पर टी लिख लेंगे। अब लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपका होमवर्क क्या है, आप क्वेश्चन आंसर अपने होमवर्क की कॉपी में करेंगे और ट्रू फॉल्स इसको आप रीराइट करेंगे। रीराइट करने के बाद आपको लर्न करना है ट्रू फॉल्स और क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, समय का सही प्रयोग करें। बी हैप्पी एंड बी चेयरफुल, ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा माने। दैट्स ऑल।